वेलकम बैक टू मेडिको अपडेट चैनल। आज हम बात करेंगे डायरिया के बारे में, इसके काजेज़, इसकी साइन एंड सिम्टम्स और इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले अगर हम इसके काजेज़ की बात करें, इसके क्या कारण रहते हैं, किन वजूहात से डायरिया होता है, तो ये काफ़ी सारे इसमें रीज़न्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपको डायरिया हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। उसके बाद कोई भी एंटीबायोटिक ड्रग, किसी ड्रग का साइड इफ़ेक्ट अगर हो तो उसकी वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है। इसके अलावा कंटामिनेटेड वाटर और फूड जो है उसका अगर आप यूज़ करोगे उसकी वजह से आपको लूज़ मोशंस लग सकते हैं। अगर आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ओवर ईटिंग की वजह से जो है आपको डायरिया हो सकता है। इसके बाद अगर कोई डाइजेस्टिव आपको प्रॉब्लम है, यानी कि पाचन में कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी वजह से आपको लूज़ मोशंस हो सकते हैं। इंटेस्टाइन की अब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी है उसमें अगर में कमी आ जाए तो उसकी वजह से भी लूज़ मोशंस लग सकते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड कोई भी डिज़ीज़ जो कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन को अफेक्ट करती है, उसकी वजह से डायरिया हो सकता है। लीवर डिज़ीज़ अगर हो तब भी आपको डायरिया हो सकता है। इसके अलावा लैक्सेटिव ड्रग्स जो कि जिन कॉन्स्टिपेशन में यूज़ की जाती हैं, अगर उनका एक्सेसिव यूज़ कर लिया जाए तो उसकी वजह से आपको जो है लूज़ मोशंस लग सकते हैं। काफ़ी सारे कारण होते हैं, ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो इसके कारण हैं वो मैंने अभी आपको बताए। अब इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उनकी बात करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो जो इसमें पेशेंट को लूज़ मोशंस रहते हैं, पेट एब्डोमेन में जो है भारीपन सा रहता है, पेट दर्द, और उसके अलावा आपको क्रैम्प्स यानी कि मरोड़ें भी पड़ सकती हैं। नाशिया एंड वोमिटिंग आपको हो सकती है, जी घबराना, उल्टी, ये जो साइन एंड सिम्टम्स इसमें हो सकते हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन हो सकती है, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन जो है वो हो सकती है। इसके अलावा फैटीग और अनकॉन्शियसनेस यानी कि थकान और बेहोशी भी हो सकती है। वेट लॉस, क्योंकि लूज़ मोशन की वजह से काफ़ी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो उसकी वजह से आपका वज़न भी घट सकता है। इंक्रीज़ थ्रस्ट, आपको प्यास जो है ज़्यादा लग सकती है। वीकनेस आपको हो सकती है। पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो सकता है। इसके अलावा जो आपकी यूरिनेशन है वो डिक्रीज़ हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहता है ट्रीटमेंट, तो डायरिया की जो ट्रीटमेंट है, एक ओरली आप टेबलेट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर जो क्रोनिक डायरिया होता है उसमें कभी कभी टेबलेट जो वर्क नहीं करते हैं, उसमें हम जो है इंजेक्शंस वगैरह का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम जो ओरल मेडिसिन हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब आपको डायरिया लगता है, आप लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड जो टेबलेट है 2 mg, वो आप इसमें, ये ब्रांड नेम जो है लुमोफेन प्लस जो है, ये डिफरेंट ब्रांड नेम से होती है। तो इसको आप पहले तो स्टैट ले सकते हैं 2 टेबलेट्स, लेकिन अगर आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर आप सुबह दोपहर शाम 2 टेबलेट्स ले सकते हैं। इसके अलावा ORS पेशेंट को देना चाहिए, और साथ ही टेबलेट नॉरफ्लक्स TZ, और ये डिफरेंट ब्रांड नेम से भी हो सकती है, लेकिन टेबलेट नॉरफ्लक्स, इसमें नॉरफ्लॉक्सासिन, टिनिराजोल जो साल्ट्स हैं ये प्रेजेंट रहते हैं। ये पेशेंट को सुबह शाम खाने के बाद एक गोली दी जा सकती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा है तो एसिक्लोफिनैक और ड्रोटावाइन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो आप पेशेंट को दे सकते हैं। ये ब्रांड नेम डिफरेंस होते हैं, ज़ीरोडॉल्स पास से भी ये ब्रांड मार्केट में अवेलेबल रहती है। ये पेशेंट को आप अगर पेट दर्द होता है सुबह शाम दे सकते हैं। अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है तो आप पेशेंट को ओंडम सेटान 4 mg जो टेबलेट है, ये ब्रांड नेम पैरिसिस्ट MD MSET से भी अवेलेबल रहती है। पेशेंट को ये आप भूखे पेट सुबह शाम दे सकते हैं। इसके अलावा एंटासिड के तौर पे आप एसिरा डी, उसमें ब्रांड नेम ये है एसिरा डी है, और उसमें रेबिप्राजोल डोमपेरिडोन जो है भूखे पेट सुबह शाम आप दे सकते हैं पेशेंट को। ये पेंटॉप के नाम से भी अवेलेबल
पेंटाप DSR कोई भी ब्रांड नेम से अवेलेबल होती है। ये पेशेंट को आप खाली पेट दे सकते हैं। इसके अलावा रेसिकोडोट्रिल 100 mg सुबह शाम सुबह दोपहर शाम भी दी जा सकती है। ये पानी का ज़्यादा अब्सॉर्प्शन करती है। ये ब्रांड नेम Z-Dot से भी अवेलेबल रहती है। अगर आपको इन मेडिसिन के यूज़ करने के बाद भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फिर उसके बाद इंजेक्टिबल्स का यूज़ किया जा सकता है। इंजेक्टिबल्स में इंजेक्शन जो है जेंटामाइसिन 80 mg IM या आप IV दे सकते हैं। सुबह शाम पेशेंट को दिया जा सकता है। या फिर जेंटामाइसिन नहीं तो फिर उसके अलावा आप अमीकासिन 500 जो है IM या IV सुबह शाम पेशेंट को दे सकते हैं। इन दोनों इंजेक्शन्स में से भी कोई एक इंजेक्शन दिया जा सकता है। पेट दर्द के लिए डाइक्लोफिनेक सोडियम एंड डाइसाइक्लोमैन हाइड्रोक्लोराइड अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, पेट दर्द होता है, तभी जो है SOS पे दिया जा सकता है। ये एक्वाडोल स्पास ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल रहता है इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम और डाइसाइक्लोमैन हाइड्रोक्लोराइड। अगर आपको उल्टी हो रही है तो आप उल्टी के लिए इंजेक्शन MSET 2 ml दे सकते हैं। इसमें जो साल्ट अवेलेबल रहता है ओंडामसेट्रान 4 mg। ये आप पेशेंट को IM या IV दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है कम हो गया है तो उसमें आप NS 500 जो है IV दे सकते हैं। या फिर NS के अलावा आप DNS 500 दे सकते हैं। या फिर आप RL जो है 500 जो पेशेंट को IV दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में आप जो इन्फ्यूज़न मेट्रोनिडाज़ोल 100 ml आप पेशेंट को सुबह शाम दे सकते हैं। ये मेट्रोजेल या फिर फ्लैजियल ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल रहता है। अगर मेट्रोनिडाज़ोल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन 100 ml जो है पेशेंट को IV एक दे सकते हैं। ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है सिप्लॉक्स ब्रांड नेम से भी अवेलेबल रहता है और सिफ्रोटिल ब्रांड नेम से भी अवेलेबल रहता है। ये आप पेशेंट को इन दोनों में से एक को ही दे सकते हैं। डायरिया में आपको ध्यान रखना होता है कि जो पेशेंट का यूरिन आउटपुट है उसका पूरी तरह से ध्यान रखना है। और ये जो इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा रहता है कि अगर डायरिया में आपको देखते हैं कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो जो इंजेक्शन D5% और या फिर D25% है इसका जो यूज़ ना करें। इन दोनों से आपको गुरेज करना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में भी अपडेट्स मिलती रहें।